नर्मदे हर आज है हमारा नर्मदा परिक्रमा का पहला दिन। तो हम चल दिए हैं अपना बोरिया बिस्तर टांग के, और हमारे साथ ये बाबा जी आगे आगे चल रहे हैं। ये एक बार और भी कर चुके हैं नर्मदा परिक्रमा, तो इनको पूरा अनुभव है परिक्रमा का। तो मैं इनको ही फॉलो करने वाला हूँ, इनके साथ ही चलूँगा। देखते हैं कितने दिन तक हम लोग साथ रह सकते हैं, क्योंकि ये परिक्रमा है, कभी भी कोई भी छड़ सकता है किसी से। जैसा माई चाहेगी वही होगा। तो अभी माता चाह रही हैं कि मैं इनके सानिध्य में रहूं, तो शायद मैं इनके साथ इसीलिए हूं। और उसके बाद तो देखा ही जाएगा क्या हो सकता है। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, हमको जाना है मैया के किनारे किनारे, यानी मैया के घाट को छोड़ना नहीं है। दो रास्ते हैं, एक तो सड़क मार्ग है और एक है किनारा। किनारा थोड़ा दुर्गम रहेगा, सड़क मार्ग जो है वो थोड़ा इजी रहता है। उधर लोग भी मिलते हैं, तुमको खाने पीने का रहने का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन किनारे पे दिक्कत होता है, लेकिन माई सब संभाल लेती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमको लगता है कि परेशानी है, बट कोई परेशानी नहीं है। तो ये है सरस्वती एक कलश टाइप का कुछ, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो विशेषकर बहुत सुंदर लगा, तभी मैंने इसका वीडियो बना लिया। और अभी हम मैया के किनारे किनारे ही चल रहे हैं। अभी ये घाट है, ये प्रॉपर ओरिजिनल घाट हैं जो कि ओमकारेश्वर के हैं। यहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं। अभी भीड़ कम है तो शायद कम लोग आ रहे हैं, वरना यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर ये दुकान वाले बाबा ने हमको रोक लिया और बोले चाय पी के जाओ। सबसे पहले तो नर्मदे हर बोलना हो रहता है इनको, नर्मदे हर, नर्मदे हर। उसके बाद एक एक पार्ले जी बिस्कुट दे दिया और चाय बना रहे हैं। तब तक वो सत्संग भी करने लगे, बहुत ज्ञान की बातें बता रहे हैं ये बाबा जी। इनका भाव बहुत सुंदर था, तो यार विवश हो गया हम लोग भी रुक गए इनके पास, क्योंकि जो प्रेम से बोलता है उसके पास रुकना पड़ता है। रुकने के बाद हम आ गए हैं गंगा माई के किनारे, नर्मदा माई के, क्योंकि गंगा भी बोल सकते हैं, नर्मदा भी बोल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माई के दर्शन होते रहेंगे तो और ज़्यादा सुखमयी होगा हमारा परिक्रमा। तो ये मैं इसलिए ज़्यादा शूट कर रहा हूँ, थोड़ा कैमरा हिलता रहता है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, ना तो गिम्बल है और ना ही बढ़िया प्रॉपर कोई ट्राइपॉड है या सेल्फी स्टिक वगैरह भी नहीं है। कोशिश करूँगा कि ले लूँ कहीं रास्ते में, तो हिले नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये यात्रा लंबी होने वाली है और मुझे भी आप सबसे जुड़ना है, आप सबके साथ अपना अनुभव शेयर करना है कि हमारा क्या अनुभव रहा, कैसे हमने कहाँ से यात्रा शुरू की और कहाँ कहाँ हमको क्या क्या सुविधा मिली, कहाँ कहाँ असुविधा रहीं, कहाँ कहाँ माई की कृपा हुई, कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ रहीं और जिन्हें माई ने सुधारा और हमको रास्ता दिखाया। ऐसा सब अनुभव आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ मैं। आवाज़ में भी ये पहला व्लॉग है, हो सकता है प्रॉब्लम आए, पर सह लेना, क्योंकि आगे आवाज़ भी अच्छी आएगी और प्रॉपर माइक है मेरे पास, अच्छा माइक है, उसका यूज़ करूँगा, उससे बनाऊँगा। और ये पुल बन रहा है, ये पुल जब बन जाएगा तो सीधे मानधाता पर्वत के लिए गाड़ी जा सकती है। अभी क्या है, अभी गाड़ी नहीं जा सकती उधर, हमको पैदल ही जाना पड़ता है, चल के। तो काफ़ी जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको दिक्कत होती है पर्वत चढ़ने में। वहाँ पर गौरी सोमदेव मंदिर है और मानधाता महल है, जिसमें भी शिव जी की स्थापना है। उसके बाद शंकराचार्य जी की बहुत ही ऊंची मूर्ति स्थापित है, स्टैचू है शंकराचार्य जी का। ये आप दुर्गम रास्ते तो देख ही रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दुर्गम है, इन पे चलना थोड़ा कठिन है, लेकिन इस कठिनाई में भी आनंद है। तो मैं तो चल लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं, सहारा है माई, चला रही हैं, जब तक चलाती रहेंगी चलते रहेंगे, नो बड़ी प्रॉब्लम। और अपने अनुभव ऐसे ही आप लोगों से साझा करते रहेंगे। कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है मुझे पता है लेकिन ठीक है यार, क्योंकि पत्थर है, देख के चलना पड़ता है, तो हिल जाता है कभी कभी, ऐसी कोई बड़ी समस्या भी नहीं है। बाबा जी बहुत दूर निकल चुके हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में लग गया था और वो बहुत आगे पहुंच गए। यहाँ पे ये रुक गए, इन्होंने कहा मैं रुकता हूँ। 63 वर्ष के हैं ये वैसे,
लेकिन मुझसे तेज़ चल लेते हैं, आप देख ही रहे होंगे। और ये ऐसे बहुत सारे नाले पड़ेंगे जिन्हें हमको क्रॉस करना है। ये दंड जो हमको मिला है, मतलब दंड लाठी टाइप, ये काम कर रहा है मीटर गैजेट का, क्योंकि हमको पता रहेगा कि कितना डीपनेस है या माई में कहाँ पे कितना डीप है। ऐसे उसको रखेंगे तो वो नाप के पता चल जाएगा। अगर दंड जा रहा है पूरा तो आगे पैर मत रखना, तुम भी चले जाओगे। वैसे मेरा क्या है, मैं तो तैरना भी जानता हूँ। और ये जो देख रहे हैं आप झंडी टाइप, ये झंडी क्या है, मार्क है कि तुम जंगल में सही रास्ते पे जा रहे हो। ये यहाँ के लोकल के लोगों ने लगा दी। वैसे लोकल में लोग ज़्यादा हैं नहीं, आश्रम वाले ही हैं 1-2, तो उन्होंने लगा रखा है। यहाँ से देखिए माई का कितना सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है। और ये झंडी इस बात का सूचक है कि आप सही जा रहे हो। अगर झंडी नहीं लगी या कोई ग्लू नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आप गलत जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मेरे को क्या है, इतना अनुभव हो गया एक दिन में कि कैसे चलना है और किधर चलना है, किससे कितनी बात करनी है। अगर किसी को बोलना है तो सीधे नर्मदे हर बोलिए, किसी से नहीं भी बोलना है तब भी नर्मदे हर बोलिए, क्योंकि ये यहाँ पर ज़रूरी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, यहाँ पर नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर टाइगर भी है, तो बाबा जी बोले टाइगर है आसपास, हट जा यहाँ से। हालांकि मुझे तो दिख नहीं रहा है मुझे तो नहीं दिखा, पर बोल रहे हैं। अरे होगा तो यार होगा, क्या दिक्कत है उससे, वो भी रहेगा हम भी रहेंगे यहीं। वो भी शायद परिक्रमा करना चाहता है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं एक आश्रम पे, जो कि है दत्तात्रेय आश्रम। तो यहाँ पर सोच रहे हैं रुकने का, विचार कर रहे हैं, तो रुक लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद आगे विचरण किया जाएगा। हालांकि जहाँ पीछे टाइगर की आवाज़ आ रही थी वहाँ लग तो नहीं रहा था, लेकिन हो भी सकता हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। इधर जंगल है भाई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सुंदर दृश्य, यहाँ पे लंगूर बहुत है। ये लंगूर क्या करते हैं, ये टाइगर को देख लेते हैं तो ये चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ये नहीं चिल्ला रहे हैं, इसके मतलब टाइगर नहीं था, या होगा भी तो दूर होगा, शायद देख ना पाया हो इन्होंने बहुत अद्भुत अनुभव है भाई, इधर मज़ा आ गया मुझे तो। अगर आपको भी ये सब मज़े लेने हैं तो प्लीज़ यार एक बार नर्मदा परिक्रमा ज़रूर कीजिए। मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है एक पहले दिन में। अभी तो पूरा दिन भी नहीं हुआ, और देखता हूँ कि मेरे कैसे कैसे अनुभव रह सकते हैं, वो विचार करूँगा। और सब साझा तो कर ही रहा हूँ मैं आपसे, अपने सारे विचार, अपने सारे अनुभव जो रहे हैं मेरे, और ये करता रहूँगा ऐसे ही। पर डे मुझे आप सबसे अपने अनुभव साझा करने हैं मेरी यात्रा के, और आप सबके सहयोग से ही मैं यात्रा पे निकला हूँ। क्योंकि एक महाराज जी मुझको मिल गए थे वृंदावन में, तो मैंने उनसे बातचीत की और बोला कि मुझे महाराज जी कुछ ऐसा बताओ जिससे हमें जीवन के बारे में पता चले, बारिश में जीवन का अनुभव हो जाए। कपड़ा देखो कहाँ पे। तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि अगर जीवन का अनुभव करना है तो तुम एक बार नर्मदा परिक्रमा कराओ। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ हाँ करके आओ, तुमको जीवन का अनुभव रहेगा। तभी मैं चला आया आज्ञा मान ली उनकी एक हिसाब से, और मैं आ गया नर्मदा परिक्रमा में। ये यहाँ पर ये पेड़ पे कपड़े दिख रहे हैं ना आपको टंगे हुए, ये इस बात का सूचक है कि नर्मदा जब अपनी पीक पे आती हैं, मतलब जल जो बढ़ता है तो वो इतना ऊंचा हो जाता है। अभी आप सोचिए कि कितना गहरा हो जाता होगा, और फिर पहाड़ों का रास्ता है तो कितनी तीव्र गति से बहती होंगी ये नर्मदा माई है उतरने का। ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ पर रहने वालों में तो खौफ होगा, और आवाज़ रोर कितनी होगी नर्मदा माई की, आवाज़ भी बहुत तगड़ी होगी।
लेकिन माई है का मर्जी है वो करेंगी, हम और आप रोक नहीं सकते, है कि नहीं। और ये आश्रम आ गया हमारा, यहीं पे ठहरना है अब हमें। बोले कि चाय पी लीजिए चाय। मैंने कहा भाई चाय पीते हैं, चाय पिएंगे और फिर निकलेंगे या रुकेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो आज्ञा देंगे महाराज जी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आज्ञा देंगे तो यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि नर्मदा माई का यही नियम है परिक्रमा का। अगर कोई महाराज जी तुमको रोकने को बोलते हैं तो रुकने का, उधर चलने का नहीं। अगर वो बोलते हैं कि अभी टाइम है, अगर जाना चाहो तो जाओ और रुकना चाहो तो रुको, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि आपकी इच्छा है, आप रुकना चाह रहे हैं या आप जाना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहीं पे रुक गए, क्योंकि उन्होंने कहा अब मत जाओ, रुक जाओ। वैसे हम ज़्यादा चले भी नहीं, आज 10 किलोमीटर के आसपास भी नहीं चले, लेकिन जब महाराज जी ने बोल दिया तो फिर रुक जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा है, छोटा सा आश्रम है, ऐसा कुटिया टाइप, माता का मंदिर है इधर। तो हम रुक गए हैं फिर इधर, और ये सुंदर दृश्य यहाँ पर बहुत सुंदर है। मेरा अनुभव क्या है कि मैंने इतना सुंदर दृश्य कभी देखा नहीं। हालांकि मैं उत्तराखंड भी गया और भी कई जगह गया, लेकिन जो यहाँ अनुभव होता है अद्भुत है। तो यहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही होंगी जल में, शायद उतनी साफ़ नहीं दिख रही लेकिन हैं। और ये यहाँ पर ये भी परिक्रमावासी हैं, ये आए हुए हैं, तो ये रुक गए यहाँ पर। ये माई को नहीं बल्कि मछलियों को भोजन दे रहे हैं आटा के रूप में। और बहुत सारी मछलियाँ देखो आ रही हैं, देखो 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 हैं, बहुत सारी आ गई ये भोजन के लिए। और इनको पता है कि हमको इनसे खतरा नहीं है, खाने आ जाती हैं, ये रोज़ का काम है इन लोग का। तो वो बड़े प्रेम से आते हैं, ये बड़े प्रेम से खिलाते हैं। यहाँ पर महाराज जी ने टिक्कर बनाने शुरू कर दिए हैं। ये मोटे मोटे टिक्कर, ये बड़े बड़े टिक्कर, यहाँ पर ये टिक्कर ही का सेवन करना है, तो ये बना रहे हैं टिक्कर। बोले तुम झाड़ू लगा दो, मैं झाड़ू लगाने चला गया। मैंने झाड़ू लगाया तब तक टिक्कर बना लिए इन्होंने। देखो कितने सुंदर सुंदर टिक्कर बना रखे हैं, और माई के किनारे पे टिक्कर बना रहे हैं। ये अनुभव कहाँ मिलेगा यार, ये कहाँ आपके गांव में मिल सकता है, ये तो यहीं आने के बाद संभव है। ये हमारे यूपी में तो कहीं भी नहीं ये मैंने देखा। हालांकि गंगा जी के किनारे होता है जो संत लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ का अनुभव बहुत शानदार रहा।